कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है हम आज सीखें, है ना। तो मेरे साथ इफिसियो, पहला इफिसियो 1 उसका 3 पढ़ेंगे। सभी लोग खोल लीजिए, पेज नंबर है 264 नया नियम। एक का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। एक बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है यहाँ पर? पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? जो प्रेरित पौलुस है, जो परमेश्वर और परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ है, ये वही पौलुस है जो मसीह में आने से पहले क्या था? साहुल था। और वो क्या करता था? शायद मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। साहुल क्या करता था? क्या करता था? कलीसियाओं को सताता था, मसीह लोगों को मारता था। मालूम, मैंने ऐसा सुना है, कईयों को घसीट घसीट के मारता था, बुरी बुरी तरीके से मारता था प्रभु के लोगों को। पर ये वही व्यक्ति है जब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए, जब परमेश्वर उसके हृदय में जब आए, जो उसके अंदर चल रहा था, जो चीजें थी, शायद उस समय वो उसमें आनंद मनाया करता था। जो होता था उसके साथ, उन सब बातों में आनंद मनाता था बड़ा। फिर भी वो तसल्ली नहीं पा रहा था, फिर भी वो व्याकुल था। जब यीशु मसीह से वो रूबरू हुआ, पता क्या होता है? एक ऐसा आनंद आता है उसके जीवन में, ऐसा आनंद जो उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है। वो साहुल से क्या बन जाता है? पौलुस। शायद हम बोल सकते हैं, या भाई बोल सकता है, ये भाई बैठा हुआ है, जब वो मसीह में नहीं था, जब खुदा में नहीं था, जब खुदा पर ईमान नहीं लाया था, या मैं भी कह सकता हूँ जब मैंने खुदा पर ईमान नहीं लाया था। हालांकि पैदा ईसाई घराने से हो सकते हैं, हम सालों से चर्च जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता उससे। चर्च जाते रहिए, अगर सच में आप खुदा के साथ अपने हृदय से ईमानदारी के साथ ईमान नहीं लाएंगे, जब तक खुदा को बिल्कुल हृदय से अपना प्रभु नहीं कहेंगे, तब तक आज भी आप उस आनंद को नहीं पा सकते। आज भी मैं देखा है बहुत सारे मसीह लोगों को, बहुत सारे परिवार देखे हैं मैंने। अगर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से रूबरू हुआ हूँ, दिल्ली में ऐसे खानदानों से रूबरू हुआ हूँ, सारी चीजें थी, पर रूहानियत उन परिवारों में नहीं देखा गया। उनके दादा परदादा बड़े बड़े ईसाई रहे, पास्टर रहे, और बड़ी बड़ी कोठियां थी, बंगले थे। आज उनके घर जाके देखोगे कुछ नहीं है, टंटन गोपाल है। वो मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, वो अन्य चीजों में जा रहे हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, कलेशों में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ अपने हृदय से खुदा पर ईमान नहीं लाया। उन्होंने खुदा को जानने की, यीशु को जानने की कोशिश ही नहीं करी। वो ये सोचते रहे यीशु मसीह तो हमारे बाप दादा का परमेश्वर है, स्वर्ग तो हमारे खानदान का है, हमारे पापा छोड़ गए स्वर्ग। तो वो ये सोच रहे हैं, अरे आज भी उनसे बोलोगे उन लोगों से, चर्च तो हमारा ही है, कबर तो मिल जाएगी, चंदा जा रहा है, पर रियल दारू चंदा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पापा भी चंदा भरते हैं, मैं क्रिश्चियन मेंबर है, सारी चीजें होती हैं, हम भी कर रहे हैं। बस जरूरत है कि हम खुदा के साथ रूबरू हो जाए, उसकी रूह से और अपनी रूह से जुड़ जाए। जब हम रूह से जुड़ते हैं, मैं सच बता रहा हूं, जब साहुल के सामने यीशु मसीह प्रकट हुआ, तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है साहुल तू मुझे क्यों सताता है? आज भी पता है बहुत सारे लोग, मसीह लोग कह तो रहे हैं हम ईसाई हैं, हर समय चर्च तो जा रहे कह रहे हैं, फिर भी उनके काम, उनकी चीजें क्या कर रही हैं? मैं मेरे बोले सच्चा, आप बोलिए क्या कर रही हैं? खुदा को सता रही है, यीशु मसीह को सता रही है, जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो स्वर्ग में राज करता था, जो स्वर्ग का मालिक था, पृथ्वी का मालिक था, सारी चीजों का मालिक था। जब वो पृथ्वी पर आया, किसके लिए आया?
हुकूमत करने के लिए राजा के घर में पैदा हुआ था यीशु मसीह, या फिर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पैदा हुआ? वो सिर्फ शून्य बनकर आया, जीरो होकर आया कि हम तक तो ताज पा सके। मेरा ये भी प्रचार नहीं है, मैं भी सिर्फ आपको उस चीज में लेके जाना चाहता हूँ जो परमेश्वर आप लिए रखा है, वो उसको तैयार कर रहा हूँ, आप समझ सको जो मैं बताने जा रहा हूँ। मालूम है यीशु मसीह जीरो क्यों हुआ? क्योंकि हम जो आदम हवा ने गलती करी, हम लोग, मालूम है पहले समझना पड़ेगा यीशु मसीह क्यों शून्य हुआ। मालूम है जब परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि की, परमेश्वर ने पृथ्वी आदम हवा को राज्य करने के लिए दी थी, उस पर हुकूमत करने के लिए दी थी, उसमें बस जाने के लिए की थी। परमेश्वर ने क्या कहा था मालूम है? जाओ फूलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, बच जाओ, कब्जा कर लो। समझ रहे? क्या आदम उस समय जब परमेश्वर ने बोला था कि वो गुलाम था, ये किसी के नीचे था, या कहीं दबा हुआ था? परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी उसको राज करने के लिए दिया। जब मनुष्य के वो आदम के जीवन में पाप आया, हवा के द्वारा शैतान ने गड़बड़ी डाला, मालूम क्या हुआ? और अपने आप सोचने की कोशिश करें, फिर अंदर जाएगा, स्पिरिट में जाएगा। जब स्पिरिट में जाएगा ना वचन, मैं सच बता रहा हूँ, वो ठहरा रहेगा, वो काम करेगा। जब बीज जो है ना, बीज जब अंदर जमीन में जाता है ना, और ना जाता है, मर कर फलवंत होता है। आप कोशिश करें समझने की। मैं बता रहा हूँ जो आज प्रभु बात कर रहे हैं ना, बहुत अद्भुत तरीके से यीशु के नाम। जब आदम जो है पाप किया, पाप करने के द्वारा क्या हुआ? गुलामी में आया। आज हम क्या है? आज हम लोग आजाद हैं। क्यों? हमने तौबा किया है, यीशु मसीह पर ईमान लाया है। आज हम पूरी रीति से, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, जितना हम जानते हैं कि हम लोग कैसे हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, किस तरह हमने खुदा की रूह से रूह जोड़ रहे हैं अपने आप को, उसके साथ संगति कर रहे हैं। जो हमें जरूरी है, हम आत्मा से आत्मा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस खुदा की रूह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस खुदा को अपने अंदर लेना चाहते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तो जाता हूँ और तुम्हें अनाथ में छोड़ूंगा, एक पवित्र आत्मा, एक सहायक मैं तुम्हें दिया जाता हूँ। वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, समझ रहे? वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। लिखा है परमेश्वर एक आत्मा है, वही पवित्र आत्मा। और यीशु ने कहा मैं पिता में हूं, मतलब यीशु पवित्र आत्मा की एक, वो सब कहाँ है? हमारे अंदर। और हम क्या कर रहे हैं? बहुत सी दफे हम गलतियां कर रहे हैं, गालियां देते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं हम जो नहीं करना चाहिए, वो हमसे हो रही है, जाने अनजाने हो जा रही है। जब हम किसी से बात करते हैं, बात करते करते मालूम नहीं चलता हम कब चुगली कर बैठे। शरीर है, ये शरीर जो है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप रूह में बढ़ेंगे, उस खुदा की रूह में मामूर रहेंगे, संगति में रहेंगे, उस रूहानियत में बढ़ेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ इस शरीर अपनी आप ही उस रूह पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आएगा। जब आप रूह में कम होंगे ना, इस शरीर आपकी रूह पर हावी होगा, और ये आपको बार बार गलतियां कराता रहेगा, बार बार आपको गिराता रहेगा। और मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर मालूम में क्या हुआ? आदम हवा ने पाप किया तो वो जीरो हो गए, जीरो हो गए। यीशु मसीह उनकी वजह से जीरो हुआ, क्योंकि जो तत्व ताज उन्होंने खोया, वो पाने के लिए यीशु मसीह शून्य हुआ और अपने आप को बलिदान किया। अपने आप वो जो दुख हमें उठाने थे, जो गलती मनुष्य ने की थी, वो मनुष्य, परमेश्वर जो है ना, मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया। जीवते परमेश्वर ने क्या किया? हमारे बीच में डेरा किया, कि मनुष्यों की जो गलतियां की है, मनुष्य ने जो पाप किया है, जो 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 उससे हुआ है, उसको उस मनुष्य से हटा सके। और आगे हम पढ़ेंगे, और पढ़िए, उसी को रिपीट भी दोबारा से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या लिखा है? अगर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो दारू में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जो नाना प्रकार की चीजों में है,
जो नहीं जान रहे हैं, जो गलत काम है, शायद हम लेन देन कर रहे हैं पैसों का, उधर भी करप्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम बखान करेंगे तो शायद टाइम ज्यादा जाएगा, पर जरूरी है कि हम करप्शन में हैं कहीं ना कहीं। अगर हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं, अपनी आशीषों को हम खो रहे हैं। और लिखा है कि एक बार रिपीट करिए इसको। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मालूम है क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में, यीशु मसीह में क्या लिखा है? यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। समझ लो किस में आशीष है? यीशु मसीह में। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार इस चीज को रियलिटी में नहीं समझ पा रहे हैं कि आशीष किस में है। वो शायद दिखाने के लिए चर्च में जा रहे हैं, पास्टर जी को खुश करने के लिए जा रहे हैं, या अपने कपड़ों को अच्छा दिखाने के लिए, या चर्च में चंदा देने के लिए, या उस कब्रस्थान में जगह बनी रहे हमारी उसके लिए जा रहे हैं। पर रियलिटी क्या लिखी है यहाँ पर? जो आशीषें हैं, जो बरकत है, स्वर्ग की आशीष, सारी आशीष किसमें है? यीशु मसीह में। वो मालूम है, वो चर्च से जा रहे हैं, पर जिसके लिए जाना है, जिससे मुलाकात करनी है, जिससे रूबरू होना है, उसको वो भूल चुके हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं आप? चर्च हमें किसके लिए जाना है? मैं रियल बता रहा हूं, मैं मसीह परिवार से आता हूँ, मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आता हूँ मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से। मेरे दादा परदादा चाचा लोग, हम तो दादा परदादा वाले ईसाई हैं, इनसे बात कर दो, आप ऐसे नहीं है तो हम क्या कहेंगे? अरे तुम सिखाओगे? कल के बच्चे, हम सालों से चढ़ जा रहे हैं, हम तो बहुत समय से चढ़ जा रहे हैं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप सालों से चढ़ जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही बोल रहे हैं। पर रियल में क्या लिखा है? यीशु मसीह में सारी आशीष है। और आगे पढ़ेंगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखा है, जगत की उत्पत्ति से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मालूम है क्या लिखा? उसके प्रेम में, हमने जगत की उत्पत्ति से हमें चुना है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आज मालूम है, हम लोग कभी कभी हम लोग जो प्रभु में बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं, कभी कभी हमारे पास मालूम है एक मन में आता है उससे गलती हो गई, बार बार आता है। अगर किसी को कुछ कह देते हैं, बार मन में आता है गलती हो गई, रात में आता है, फिर अगले दिन भी आता है। और मालूम है, मैं आपको आज बात बताना चाहता हूँ, अगर आपसे गलती हो गई है, बार बार आ रहा है, तो याद रखना, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मेरा धर्मी जन एक बार गिरेगा, मैं उसको सब करवाने का भी खड़ा करूंगा। अगर बार बार आपसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, या कुछ भी आपसे समस्या आपसे हो गया है, आप खुदा के पास जाइए, दुआ करिए, खुदा बाप उससे गलती हुई है, मुझे माफ कर। अगर तब भी बार बार आ रहा है तो बोलना, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, उसने उत्पत्ति से पहले, क्या लिखा है? उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। मानो दुष्ट का काम है, शैतान का बार बार आपको दोषित करेगा। अरे तूने कल गाली दी, अरे तूने तो बहन को उल्टा कह दिया था, मन में आता रहेगा, विचारों में। मालूम है याद रखना, शैतान आपके पास आके चांटा नहीं मारेगा। आप सोचो ये युद्ध चल रहा है ना, ये युद्ध शैतान का, शैतान आएगा और आपको घुसा मारेगा आके, नहीं, वो आएगा आपके विचारों में, आपको दोषित करने के लिए आएगा, आपको बताएगा तू पापी है, तूने गलती कर दी, अब तू दुआ मत जा। आपको जैसे दुआ में जाना है, आपको मन में आएगा, अरे मुझसे गलती कर, मैं दुआ में नहीं जाऊँ, मुझसे गलती हो गया, मुझसे खुदा के पास नहीं जा पाऊंगी, कल जाऊंगी, कल मैं नहा लूंगी, या हम कुछ ऐसा कर लेंगे, कल मैं दुआ करके फिर दुआ चढ़ जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। शैतान आपके माइंड में खेलेगा, शैतान आपके विचारों में वो करेगा। ऐसा होता है, अक्सर होता है, मन कुछ भी हो गया, मन खराब हो जाएगा, बार बार मन में आता रहेगा, मैं आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, ऐसा आता रहेगा। पर मालूम है उस समय कहना, खुदा बाप यीशु के नाम से दुष्ट की आत्मा चले जा, ये विचार चले जा, क्योंकि साफ साफ लिखा है, उसकी उत्पत्ति से उसने प्रेम जो किया है ना, पवित्र और निर्दोष है उसमें।
जरूरी नहीं है आप बार बार मेरे को दोषी कहते रहे, बार बार हम गाना गाते हैं हमें पापी नादान गाए जा रहे हैं। एक गाना है कौन सा है, नाम याद नहीं आ रहा, मुक्ति ये दिलाए ना यीशु नाम, उसमें लास्ट में एक गाना है, वर्ष मुझे बार बार बुरा लगता है, हम है पापी नादान, सालों से गए जा रहे हैं पापी नादान। और मालूम है ये आज भी तुम सालों से पापी नादान ही हो, यीशु मसीह बलिदान हो गया, आपने यीशु को प्रभु कह दिया, आपने यीशु को अपने अंदर ले लिया, पवित्र आत्मा को अंदर ले लिया, आज भी आप पापी हैं। आप बार बार उस लहू की तौहीन कर रहे हैं। किसी ने अपने आप को दे दिया कि आप शुद्ध हो जाएं, आप पवित्र हो जाएं, अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पर, और आप कह रहे हैं मैं पापी नादान, अरे मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो पापी हूं। आज मैं सब क्या सोचते हैं, अपने आप को नेगेटिव बोलने वाले। अरे भैया वो समय अलग था जब आप बोल सकते थे, जब आप यीशु में आ जाते हैं, यीशु को प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, क्या हम पापी हैं? क्या हम नादान है पापी, या गुनहगार हैं बहुत बड़े? गलती हो गई, खुदा मुझे क्षमा कर, आगे से गलती मत कर। खुदा में बनते गलती हो सकती है, मनुष्य है, क्योंकि हम शरीर में है। मालूम है ये शरीर जो है ना, वो हमें परमेश्वर और रूहानियत में बढ़ने से रोकेगा। जब आप दुआ करने जाओगे तो आपके कभी सर में दर्द हो जाएगा, जब आप कभी वचन पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको नींद आ जाएगी। अगर आप ट्राई करके देखिएगा, हुआ भी होगा, जब आप वचन पढ़ने जा रहे होगे, अरे नहीं यार और उसके 5 मिनट जब दुआ के लिए मन हो गया ना कि अब नहीं करेंगे, बाइबल बाद में पढ़ेंगे, उसके थोड़ी देर बाद आप कोई आएगा मूवी देखें, आप 3 घंटे की मूवी बिना सोच देख सकते हैं। ये शरीर आपको रूहानियत में बढ़ने से रोकेगा। जो पाप है, जो शरीर है, शरीर की क्रिया है, क्योंकि देह तो मरी हुई है पर आत्मा जीवित है। और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग, 5वां पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। वाओ, इस बारे में ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसके ऊपर में बहुत अच्छा प्रचार किया है मैंने कई बार, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेख यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेख पालक पुत्र हो। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, लेख पालक पुत्र? कितने लोग जान पा रहे हैं इस बात को? आज समझेंगे। लेख पालक पुत्र का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के क्या बन गए? संतान बन गए। हम यीशु मसीह के संगी वारिस हो गए। जैसे कि अब भाई हमारा यीशु मसीह, जैसे जैसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे भाई है, जैसे यीशु मसीह है, उसका छोटा भाई सेम वारिस हो गए ना। इनके जो ये पिता है, ये बेटा यीशु मसीह है, और इनका भाई जो होगा संगी, हालांकि भाई नहीं है पर हम उसमें कनेक्ट होते हैं। ये जो है भाई, वैसे हम हैं, इनके द्वारा हम इनके संगी वारिस, समझ रहे हैं? लेख पालक पुत्र का मतलब संगी वारिस। परमेश्वर की जो चीजें हैं, जो सारी अथॉरिटी है, वो यीशु मसीह के द्वारा संगी वारिस, समझ रहे हैं? लेख पालक पुत्र। अभी चलो खुल के आते हैं इसको। एक और वचन खोलेंगे, रोमियो 8:15 खोलेंगे। थोड़ा सा जो आशीष है ना, वो यीशु मसीह के द्वारा है सारी चीजें। आज हम यीशु को पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। आज हमारे लोग नहीं जान पा रहे हैं, बोल रहे हैं हम यीशु को पुकार रहे हैं, पर रियलिटी में यीशु को जान ही नहीं पा रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग को ही नहीं जान पा रहे हैं। रोमियो 8 इसका 14 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम ये अब्बा, ये पिता कहकर पुकारते हैं। वेरी गुड। ये लिखा है 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। जब यीशु मसीह को हम प्रभु कह रहे हैं, जब यीशु को हम उद्धारकर्ता कह रहे हैं, जब यीशु पे हम ईमान लाकर आए हैं, पर मालूम है जब यीशु को हम पूरी रीति से हम खोज रहे हैं, या उसको जान, एक वचन ऐसा लिखा है, उसके राज, उसके धर्म की खोज करो। और मालूम कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? वो राज धर्म खोज रहे हैं और
साथ में वो वस्तुओं को पाने की इच्छा कर रहे हैं, वस्तुओं को भी खोज रहे हैं साथ में कि वो मिलेंगी। पर रियलिटी में ये, अगर ये हमारी हिंदी बाइबल में थोड़ा सा अलग हो सकता है, पर हम दूसरी जगह एक बाइबल में उसमें लिखा हुआ है, दूसरा ट्रांसलेशन है कुछ अलग, उसमें मालूम है क्या लिखा हुआ है? पहले उसको खोजो, उसको, उसके राज को खोजो। उसका राज मतलब क्या मालूम है? यीशु मसीह को खोजो, ये उसके राज को खोजो। यीशु मसीह तुम्हें मिल जाएगा। जब यीशु मसीह मिलेगा ऑटोमेटिक सारी ब्लेसिंग आ जाएगी। जिस ब्लेसिंग के बारे में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इफिसियो लिखा है यीशु मसीह के द्वारा सारी सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसके द्वारा मिली है। यीशु मसीह की। अभी हम क्या बोल रहे हैं? सारी आत्मिक आशीष यीशु मसीह में, सारी अथॉरिटी किसमें है? यीशु मसीह में। मैं काफी समय से इसी बात को पवित्र आत्मा काफी समय से मुझे सिखा रहा है, और मैं लास्ट संडे ये इसी पर प्रीच कर रहा था, पर थोड़ा सा अलग था, अलग तरीके से पूरा वो था पवित्र आत्मा के ऊपर। यहाँ पर पवित्र आत्मा बोल रहा है मुझे यीशु मसीह के हम बारे में प्रकट करें। यही वचन को मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया था संडे को। पर अभी हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह। सारी अथॉरिटी किसके पास? जब हम यीशु से पूरा कनेक्ट होंगे, जब यीशु से जुड़े रहेंगे, यीशु से बार बार संगति करेंगे, पवित्र आत्मा में होकर पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, मनन करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग आपके पीछे आ जाएगी। दौलत जितनों लिखा है, साफ साफ लिखा है, जितनों ने उसकी ओर निगाहें करी उनके चेहरे काले नहीं हुए। यकीन नहीं आता है तो हम मूसा को देख लेते हैं। मूसा 40 दिन कहाँ रहा? पर्वत पर रहा। पर्वत पे क्रीम लगाने गया था क्या मूसा? नहीं गया था। पर मूसा आसमान के खुदा के साथ कनेक्ट होने गया। मैं ये बता रहा हूँ, ये पुराना नियम है। नया नियम जो है ना, वो और ज्यादा सामर्थ्य है, और ज्यादा परमेश्वर जलाल के साथ लोगों के साथ जुड़ा जाता है। पुराने नियम में एक नियम था, कानून था कि हम ज्यादा परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते थे। पर नया नियम जो है ना, टोटली डिफरेंट। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ जाता है। परमेश्वर खुद अपने आप को मिलना चाहता है कि मेरे बेटे तू अपने हृदय को खोल, मैं अपना पवित्र आत्मा दे रहा हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तुझसे बात करना चाहता हूँ, तुझसे रूबरू होना चाहता हूँ। पर पुराने नियम में नियम कानून, एक ही व्यक्ति आ जाएगा, बाकी सब प्रजा पीछे रहेगी, बस राजा और याजक लोग आगे रहेंगे। पर नया नियम क्या है? यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से रूबरू हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, परमेश्वर का रूह खुद हमारे अंदर आना चाहता है। और मालूम है रियल में क्या क्या खोजने में लगे पड़े, और भी भीतर चीजों को लगे। इस बात को मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आज से अपने दुआओं को और ज्यादा करेंगे, रूहानियत में होकर खुदा में तेरी रूह को मांगना चाहता हूँ, मैं तेरी रूह से और रूबरू होना चाहता हूँ, तुझसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, पुराना नियम जो था ना, पुराना नियम में हम लोग मालूम अभी पुराना नियम जो है, आदम हवा को देखते हैं, अब्राहिम को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, एलिया के बारे में सुनेंगे, ये सारे कैरेक्टर देखते हैं, ये शायद देखते हैं। परमेश्वर इनसे बातें करता था, परमेश्वर की वॉइस भी सुनते थे। मालूम है नए नियम में परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर कितना बात आपसे करना चाहता है, कितने दर्शन आपको दिखाना चाहता है, कितना वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो आप जब आपका प्रेयर टाइम बढ़ेगा, जब आप और ज्यादा प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे, रूहानियत में जाएंगे, और मालूम है अन्य भाषा बोलना सीखिए। अन्य भाषा बोलना मतलब प्रभु आपको ऑटोमेटिक देगा, किसी कॉपी नहीं करनी, ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा उसका सामर्थ आएगा, वो आपको फील करेगा। लिखा लिखा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आत्मिक उन्नति करता है। और जरूरी है जब यीशु से हम रूबरू होंगे, खुदावन का रूह आपको सुंदर करेगा। और आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, क्या नाम है, रोमियो 8 का 16-15 क्योंकि तुमको 15 पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। मालूम है आज जो खुदा के लोग हैं, असली लोग हैं, जो चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते हैं मैं डर जाता हूँ, रात को अजीब सपना आया, मैं डर गया, मैं भयभीत हो गया, मैं घबरा गया। अगर आप आज भी आप सपनों से डर जा रहे हैं,
आपके सपनों में भयानक चीजें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप खुदा से दूर हैं, कहीं ना कहीं आप खुदा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये वचन पढ़िए, क्या लिखा है, कौन सी आत्मा मिली है, कौन सी नहीं मिली है, बताओ जरा। लेख पालनपन की, और पता है दासत्व की आत्मा नहीं, गुलामी करने की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, भयभीत होने की आत्मा नहीं मिली हमें जो हम डर जाए। अगर हम सपनों में डर जाते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आप दासत्व की आत्मा आपके अंदर वास कर रही है। और वास क्यों कर रही है, कहीं ना कहीं आप यीशु से दूर हैं, या उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से आपको और प्रार्थना में या कहीं ना कहीं कुछ दूरी है, ये कह सकते हैं। मैं और खुल के जाऊंगा तो और टाइम व्यतीत होगा, पर ये कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आप क्या है, स्पेस। पर जब हम करीब आ जाएंगे, यीशु से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी आशीषें कहाँ आ जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी, हमारे पीछे। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। एक वचन कहता है वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी जरूरत क्या है। जब हम जुड़ेंगे तब ना हम जानेगा, जब हम उससे रूबरू होंगे तब ना जानेगा, तभी तो सारी चीजें ऑटोमेटिक पूरी होंगी। अभी बीते दिनों कुछ टाइम पहले की बात है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी और बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत दिक्कत थी, पर हम खुदा के साथ रूबरू थे। हम प्रार्थना कर रहे थे, खुदा बाप कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा, हम बाहर दिल्ली शहर में रह रहे हैं, हम तुझ पर ही ईमान रखे हैं खुदा बाप। हमारी तो मेरे भाई को बात कर रहे थे, सडनली देखते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मकान का रेंट दे रहा था, बहुत सारी चीज, मैं बीमार हो गया था, मैं ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा था, बहुत तकलीफ आ रही थी। समस्या आ सकती है मसीह लोगों में, पर मालूम है कुछ बीमारियां आना, कुछ तकलीफ आना महिमा की वजह से भी हो सकता है। मालूम है खुदा ने बताया बेटा तू जब तकलीफ में होगा ना तभी तेरे साथ में खड़ा होगा। कोई बाहर का कोई आए ना आए, कोई सोचे तेरे नाना आ जाएंगे, तेरे मामा आ जाएंगे, तेरे ताऊ आ जाएंगे, दादा आ जाएंगे, कोई XYZ, पर आसमान का खुदा उनसे पहले मौजूद होगा। हाँ नाना लोग दे सकते हैं, मामू लोग दे सकते हैं, चाचा लोग दे सकते हैं, पर वो दूर है। पर तेरा आसमान का खुदा तेरे मांगने से पहले जानता है। समझ रहे हैं आप मुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। मालूम जब मैंने चेक किया ये पैसे मेरे पास कहाँ से, मेरे पास नहीं है, मेरी वाइफ के अकाउंट में है, चेक किया वो इंडियन पैसे नहीं, इंडियन होते नाम आता वो आता, और चेक किया मैंने, अरे ये तो कनाडा का कोई किसी और ऐप के थ्रू आया है। मैंने खुदा बाप सच में तू अद्भुत है। अभी कम से कम 1-1.5 महीना 1.5 महीने से ऊपर हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, आया तो पता ही नहीं किस कहाँ से आया। बस इसलिए आया क्योंकि मेरा मकान को रेंट देने के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे, और मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं बीमार हूँ, और मुझे बोला खुदा बाप जो पैसे थे वो दवाइयों में खर्च हो गए, रिपोर्ट में खर्च हो गए, अभी रेंट आ रहा है 3 तारीख को, कैसे देंगे। पर खुदा ने मुहैया कराया, बताया मैं तुम्हारा यहोवा तेरे उपाय करने वाला, मुहैया कराने वाला। पर कब होगा ये, जब हम खुदा से रूबरू रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। आप मांगेंगे नहीं, मैंने मांगा नहीं खुदा तू मुझे पैसे दे दे मैं किराया दूंगा, शांत रहिए। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। लिखा है वो हमारे हृदय को सुन लेता है, जांच लेता है। और क्या करता है, हमारे हृदय को जांचता है। शायद हमारे अपने लोग या मेरी वाइफ मेरे हृदय को नहीं जान सकती, या मैं उसके हृदय को नहीं जान सकता, या उसकी माइंड की बातों को मैं नहीं ज्यादा समझ सकता, पर हमारा परमेश्वर जान सकता है। मेरे वाइफ को मैं नहीं समझ सकता, पर उसका परमेश्वर को जानता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, और ज्यादा जाएंगे तो लंबा टाइम खींचेगा, पर उसी को हम थोड़ा सा आगे और थोड़ा पढ़ दीजिए, बारिश के बारे में थोड़ा आगे 16-17 में जाइए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और कब होगा, जब हम खुदा से यीशु मसीह में रूबरू हो जाएंगे, जब यीशु को पूरी से पकड़ लेंगे। आत्मा हमारी आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में क्या देगा, क्या गवाही देगा मालूम है, कि तुम परमेश्वर की संतान, मत डर, तू बेटा है परमेश्वर का। अरे बीमारी है मत डर, तू खुदा का बेटा है, सब होगा। मेरे पापा का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, अभी दोनों टाइम मरने की हालत में थे। पैसे अभी तो पैसे तक नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, ऑपरेशन हो रहा है। ये वाला जो हुआ था ना, अभी बताया था, ये पहले हो गया था,
उसके बाद क्या हुआ, पैसे नहीं मेरे पास, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन चल रहा है, दवाई लेकर मेरा खत्म सारे पैसे, अब कुछ नहीं, अकाउंट में जीरो। अब वाइफ से दिल्ली में ये थी, इनसे बोला, उनसे भी मंगा रखे थे, वो भी खत्म। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, आप क्या करूँ, कुछ नहीं। वो पर्चा दे दिया डॉक्टर ने, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतने में मेरा फोन आता है कि भैया आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। कोई पास्टर अब मेरा नंबर निकाल के, मेरा फेसबुक से नंबर निकाल के सडनली वो ट्रांसफर कर दिया, मांगा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आसमान का खुदा मुहैया करेगा, आपके मांगने से ज्यादा जानता है। खुदा लोगों को खड़ा करता है। ऐसे ही सीबा की रानी और भविष्यवक्ताओं के पास नहीं आ रहे थे सोना लेने के, राजा लोग ऐसे नहीं आ रहे थे। खुदा मुहैया कराता है, सही चीजों को भेजता है। हमने खुदा को हल्के में लिया नहीं, हमारा खुदा सारी चीजें कर सकता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो लश्करों का खुदावंद है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्या लिखा है? संगी वारिस। किसके संगी वारिस? किसके साथ संगी वारिस है हम? यीशु मसीह। जो यीशु के पास सारी अथॉरिटी है, सारा स्वर्ग उसको मिला है, सारी ब्लेसिंग यीशु के पास है। हम यीशु के साथ, किसके साथ? यीशु के साथ क्या है? संगी वारिस। आप अपने को कंगाल कहते हैं, गरीब कहते हैं, कहते रहिए, आप गरीब ही रहोगे अगर आप बोल रहे हैं मैं यीशु के साथ संगी वारिस हूं, मेरा खुदा लश्करों का खुदावन है। आप बोलते रहो, बोलो, पॉजिटिव बोलो। अरे भाई ऐसे ही नहीं है, हमारा पिता तो स्वर्ग का मालिक है। प्राइम मिनिस्टर क्या? हमारा तो खुदावन पृथ्वी का भी मालिक है और स्वर्ग का भी मालिक है, और हम उसके साथ संगी वारिस हैं। जो आदम हवा को मिला, पूरी पृथ्वी दी थी, वही यीशु मसीह ने पूरी अथॉरिटी दे रखी है। जितना आप बढ़ते जाओगे, जितना खुदावन में बढ़ोगे, जितना आप ज्यादा प्रार्थना दुआ में, वचन में, पवित्र आत्मा में और सामर्थ्य बढ़ोगे, मैं आपको कह रहा हूँ ब्लेसिंग उतनी आपके पास आती जाएगी, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। जो डेवल ने छीना था ना, वो फिर वापस आ जाएगा। आप सच में, हम सालों से जो सहन कर रहे हैं, जो दिक्कतें सहन कर रहे हैं, वो हम हमारी गलतियां, जो हम यीशु को पूरा नहीं जान पाए। शैतान हमको ले बेटा थोपता गया, ले कर जा, ये बीमारी, वो समस्या। जब हमने जाना यीशु को, आजाद हुए यीशु से। बहुत गरीब की जीवन देखा, आज खुदा ने सारी चीजें मुहैया कराई है। खुदा आज साथ खड़ा है। आज आगरा शहर के रहने वाले करीबन 2 साल हो गए, खुदा ने हमें हाथ में दिया। खुदा खुद मुहैया करता है, खुद रास्ते खुलता है। सच में खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के साथ रूबरू होके उसके साथ प्रार्थना में रहिए, वचन करिए और ईमान रखिए। मालूम है, कभी भी डर लग रहा है, कोई भी बात है, दुआ करिए। ये आपको दिखता बीमार, ये मत सोचिए बड़े पादी साहब आएंगे। खुदा का आत्मा आपके अंदर है, आप बीमारों को बोलेंगे यीशु के नाम में ठीक हो जा, तो सही हो जाएगा। बड़े सेवकों की जरूरत नहीं है। जब खुदा का रूह आपके अंदर है, जब पवित्र खुद यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आप क्या बड़े क्या कहते हैं स्टार वालों को मंगाएंगे क्या? अरे वही आएंगे, वही साइन करेंगे तभी होगा। नहीं, खुदा का रूह आपके अंदर है। क्यों मिला है? जब पवित्र आत्मा आता है, सारी सामर्थ हमारे अंदर क्यों है? शैतान की गढ़ों को ढा देने के लिए, उनकी बीमारी को भगाना है, लोगों को गरीबी से आजाद कराना है, लोगों को शिक्षित करना है प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि यीशु में सारी ब्लेसिंग है। तो सभी को जय मसीह की। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। और हम सीख रहे हैं खुदा के बारे में, और वाकई में खुदा भला है, वो भला है। पुराने नियम भी इस वक्त कहता है, ये दाऊद भी कहता है, खुदा भला है, उसकी भलाई सदा की है, यहोवा भला है। अभी आप प्रार्थना में जाएंगे थोड़े। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, आपकी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आपकी तारीफ हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। स्तुति करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हमद से तारीफ करते हैं। धन्यवाद करें उस खुदा का, धन्यवाद करें यीशु मसीह का, धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करें। सच में यीशु, हम इस योग्य भी नहीं थे कि हम आपके सामने खड़े हो सके, खुदावन इस लायक भी नहीं थे कि हम आपकी बातें कर सके। यह आपकी महाकरुणा है प्रभु, यह आपकी महादया है परमेश्वर, जो आपके बच्चों पर है, जो आपने प्रभु इस योग्य बनाया कि हम आपकी तारीफ कर सके, हम आपके नाम को धन्य कह सके खुदावन। ओ हालेलुया, स्तुति हो प्रभु,
आओ आत्मा में प्रार्थना करें और धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु एक बार फिर प्रभु बेटा एलेक्स को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब प्रभु 1 साल नया जोड़ा है प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे के लिए, उसके अकल बुद्धि ज्ञान को खोल प्रभु और वो तरक्की पाने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, वो संगी वारिस होने पाए, यीशु मसीह का संगी वारिस होने पाए वो बच्चा, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला बच्चा बने, यीशु मसीह के साथ रूबरू होने वाला। जैसे पौलुस जो था पवित्र आत्मा यीशु से रूबरू हुआ, एनकाउंटर जो हुआ पौलुस का, वैसे ही प्रभु जितने यहाँ हर एक बेटे हैं हमारा भी एनकाउंटर होने पाए, हमारा भी यीशु के साथ प्रतिदिन एनकाउंटर होने पाए प्रभु। बेटे एलिक्स का एनकाउंटर होने पाए प्रभु, पवित्र आत्मा से रूबरू होने पाए, पवित्र आत्मा से मुलाकात होने पाए पूरी से, और इसका जीवन बदल जाए पूरी से। इसकी लाइफ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इसका करियर प्रभु जो आपने ठहराया है वो पूरी ब्लेसिंग बच्चे को मिले और प्रभु इसके फ्यूचर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग में होने पाए प्रभु, बड़ी तरक्की में रहने पाए प्रभु इसके फ्यूचर। जो भी प्रभु खुदावन ने आपने इसके लिए ठहराया है प्रभु इस बच्चे को मिलने पाए, और वो डेविल जो शैतान है उसकी आशीष को आज से न छू पाएगा। यीशु के नाम उस शैतान की सारी शक्ति को तोड़ देते हैं और दूर करते हैं, भगा देते हैं शैतान को। उस पूरे घराने को हम आशीषित करते हैं, हम आपकी ब्लेसिंग को बोलते हैं प्रभु। मैं आपका दास होने के नाते इस परिवार को ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष को बोलता हूँ प्रभु। जो प्रभु आपने हमें अधिकार दिया उसके अधिकार से बोलता हूँ खुदा ने ब्लेस कर आशीषित करो। सारी बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जैसे जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, जिसने कुछ को माफ किया है तुम्हें कुछ को माफ कर, हमारे आयुष्मेश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल हमेशा। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, हालेलुया।